हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन स्कॉर्पियो। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। चार्जेस आर मिनिमल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, लेट्स बिगिन योर रीडिंग। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो? We have Page of Wands, Lovers, Two of Wands, Four of Cups, Queen of Cups, Five of Wands, Empress, Three of Cups, Page of Pentacles. Overall energy of your person is Nine of Wands. Overall energy आपकी है Temperance. ओके, आप लोगों की रिसेंट पास्ट की एनर्जीज हैं पेज ऑफ वॉन्ड, लवर्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। प्यार है बट एक्शन नहीं है, प्यार है पर तकरार है। मतलब वही चीज़, बस ईगो चल रहा है बीच में। आप दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि सामने वाले पर्सन को आपको जैसे वो है वैसे ही एक्सेप्ट करना है टू बी इन द रिलेशनशिप, हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए। आप एक्शन लेना चाहते हैं चीज़ों के लिए, पर आपके पर्सन जो है वेट कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इसीलिए इन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री बना रखी है जिसको ये खुद ही फाइट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मतलब इस पर्सन के लिए बहुत ही कोर लेवल पर हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, आपके करंट एनर्जीज में है फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये पर्सन बहुत ही कन्फ्लिक्टेड है। हो सकता है इनकी फैमिली के लोग ऐसे हों कि ये किसी भी डिसीज़न को खुद से ले नहीं पा सकते हों। आप दोनों एक दूसरे से खूब मतलब बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, यू गाइज नो दिस, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। इनर कन्फ्लिक्ट है, फैमिली कन्फ्लिक्ट है, ये पर्सन कन्फ्लिक्टेड है, कंफ्यूज्ड हैं, थके हुए हैं रिलेशनशिप पे वर्क करके अपनी लाइफ से। तो ये पर्सन अगेन आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का भी इनको प्रॉब्लम है जो कि इनकी फ्यूचर एनर्जीज में दिख रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ आपने भी कुछ जस्टिस कहीं ना कहीं नहीं किया, आपने इनको वो टाइम स्पेस नहीं दिया, या इस पर्सन की जो रियलिटी है, जो इस पर्सन ने क्रिएट कर रखी है अपनी लाइफ में, उससे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था, तो बहुत चीज़ें हो सकती थी। इस तरह की एनर्जी आपकी है। लाइक आप एक लॉन्गिंग फील कर रहे हैं कि थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, आप बेटर कर सकते थे चीज़ों को इस पर्सन के साथ। अपकमिंग एनर्जीज में यू हैव एम्प्रेस एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस है। आप इस सब चीज़ों से स्ट्रेंथ के साथ निकल रहे हैं, ठीक है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं। ये पर्सन गिल्ट में है कि ये आपको कोई सॉलिड ऑफर नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाए। आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी अगेन बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से कुछ गड़बड़ हुआ हो, बट मोस्टली लोगों के लिए लग रहा है बीच में फ्रेंड्स, फैमिली का इशू है। और अब दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। लाइक आप दोनों, चाहे कुछ आप लोगों के बीच में कभी सॉलिडिफाई हो, रोमांटिसाइज हो ना हो, रिलेशनशिप आगे बढ़े, मैरिज हो ना हो, बट आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत अच्छा है जो आप लोग चेरिश करते हैं। ओके, कुछ क्लैरिफाई करने जैसा नहीं लग रहा है, बट स्टिल आई विल लाइक टू क्लैरिफाई दिस फोर ऑफ कप्स। क्या चीज़ आपको मिस होती नज़र आ रही है? क्यों आप फोर ऑफ कप्स एनर्जी में हैं?
क्यों आपको ऐसा लग रहा है? अगेन 4 ऑफ कप्स ही दिख रहा है यहाँ भी. वाई 4 ऑफ कप्स इज हियर? वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स. अगेन आप यही सोच रहे हैं कि सिचुएशन वर्क नहीं हो पाई या कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ, कम्युनिकेशन होना चाहिए था या आपको इस पर्सन से मिलकर बात करनी चाहिए थी. कुछ ऐसा है जो आपको मिसिंग लग रहा है कि दैट थिंग कुड हैव बीन बेटर. ओके. वाई इज पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर ऑन योर पर्सन साइड? वाई इज पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर? We have Hanged Man and 10 of Pentacles. अगेन ये पर्सन अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी में है. ठीक है. Hanged Man, बिकॉज समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यू कैन नॉट लीव योर फैमिली. अगर आपको अपनी फैमिली में और एक पर्सन में चूज़ करना है तो आपको दोनों ही चाहिए. आप दोनों को छोड़ नहीं सकते, आप दोनों को बाय नहीं कर सकते, आप दोनों को रख नहीं सकते एक साथ, क्योंकि आप दोनों कॉन्फ्लिक्ट में हैं. बहुत समस्या हो जाती है ऐसे उस पर्सन के लिए जो सिचुएशन में होता है. ठीक है. अपनी फैमिली की वजह से ये परेशान है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फील आ रही है कि कहीं ना कहीं इनको अपनी फैमिली की वजह से ना ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि फैमिली की तरह वजह से ये सिचुएशन बिगड़ रही है. ठीक है. इनको ये समझ भी आ रही है बात. ओके. लेट्स सी व्हाई दिस 3 ऑफ कप्स इज हियर. Okay, we have 7 of wands and 4 of wands. ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे. ठीक है. फ्रेंडशिप से ज़्यादा मैरिज तक ये बात नहीं जा पा रही. ये पर्सन उस चीज़ में कहीं ना कहीं खुद से भी, नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली या इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट, कहीं ना कहीं इनको भी एक शक है खुद पर कि क्या ये आपको मैरिज ऑफ़र करना चाहते भी हैं या नहीं. तो ये पर्सन खुद ही बहुत कन्फ्लिक्टेड हैं. ठीक है. कि आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र करे रखें या आपको मैरिज ऑफ़र करें. तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से. इस तरह की इनकी एनर्जी है. अगेन मैं यहाँ पर सजेशन के तौर पर यही कहूँगी कि आपको अपनी एनर्जी पर वर्क करना चाहिए. अगेन 4 ऑफ कप्स एनर्जी से आप एम्प्रेस में आ रहे हैं. आप समझ पा रहे हैं कि चीज़ें ऐसे नहीं चलने वाली हैं. आपको बैलेंस लेके आना पड़ेगा. आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा. आपको अपनी बाउंड्रीज़ को आप हर वक्त डाइल्यूट नहीं कर सकते. ये चीज़ आपको समझ में आ रही है और मे बी यही आपका लेसन है इस पर्सन के साथ. लेट्स सी व्हाट इज़ गाइडेंस कार्ड फॉर यू. वी हैव लव. ओके. दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि आप किसी से लव जब करते हैं तो अगेन आप खुद लव हैं. आप अगर अपने अंदर वो लव ढूंढ लेते हैं ना तो आपकी बाकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं. आप अगर इस एक पर्सन को इसलिए चाहते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं तो आपके साथ रहे, आप उससे प्यार करते हैं तो वो एक सर्टेन वे में रहे, या वो शादी ही करे, या वो दिस एंड दैट. अगेन समाज के कुछ बंधन हैं जिनको हम बिल्कुल अनदेखा भी नहीं कर सकते, बिकॉज आफ्टर ऑल मैन इज़ अ सोशल एनिमल. बट अगर आपके अंदर शांति है, आपके अंदर प्यार है, आपको समझ में आ रहा है कोई पर्सन ऐसा नहीं कर पा रहा, तो इट्स ओके. उनकी लाइफ है. आप फिर भी पॉजिटिव हैं उस सिचुएशन को लेके, उस पर्सन को लेके. ठीक है. तो आप एक्चुअली में ट्रू लव कर रहे हैं उस पर्सन से, क्योंकि आप खुद लव हैं. आप वो लव अपने अंदर फील कर सकते हैं. तो लव इज़ एवरीथिंग. अगर आप कोई भी जजमेंट नहीं रखते हैं किसी भी एक छोटी सी बात पे भी, अगर उस पर्सन को आप जज नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ रहे ना रहे, आप फिर भी उससे कनेक्टेड हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल दुनियादारी छोड़कर और उस पर्सन के पीछे लगे रहें, वो अपनी लाइफ जीते रहें. हो सकता है वो दूसरी किसी और से शादी कर लें, सब कुछ. बट अगेन आप एक डिस्टेंस से भी प्यार कर सकते हैं. आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके आप उनका वहीं से भला चाह सकते हैं. ठीक है. चीज़ें वर्कआउट ज़रूरी नहीं है हो, हर चीज़ मैरिज में एंड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो आप अगर ट्रू लव करते हैं तो आप डिटैचमेंट रख कर भी उस पर्सन से प्यार कर सकते हैं.
again, love is not just about marriage, love is what you are. Okay, let's see an oracle to end the reading. ओके, अगेन क्लैरिफाइड, वी हैव गॉट लव अगेन। ठीक है, तो आपके लिए यही प्योरली मैसेज है कि इफ़ यू लव समवन, लव देम फॉर व्हाट दे आर, लव देम फॉर व्हाट दे आर नाउ, ओके, एंड लेट देम बी दैट। ठीक है, आप अगर समझ पा रहे हैं उनकी तकलीफ़ों को, उनकी खुशी को, ठीक है, तो ही आप उनसे प्यार करते हैं। अगर आप उनको अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आप उनसे प्यार नहीं करते। ठीक है, Divine source is the idea that no person, place or thing is your salvation, only love itself. Again, डिवाइन सोर्स का जो डिवाइन हमारे अंदर है वो कोई प्लेस, पर्सन या थिंग नहीं है, वो आपकी खुद की आज़ादी है। ये मान लेना कि आप प्यार हैं, ठीक है, और सिर्फ प्यार ही है दुनिया में। ओके, तो थिंग इज़ योर सल्वेशन, ओनली लव इट सेल्फ। तो आपकी प्योर आज़ादी अगर कोई चीज़ है तो वो यही मान लेने में है कि इफ़ यू लव अ पर्सन, यू आर नो वन टू जज देम, यू शुड नॉट जज देम एंड यू शुड लेट देम गो इफ़ यू नीड टू बी दैट, इफ़ यू नीड टू डू दैट। ओके, okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.